एक चीज़ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि कोई उस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन या कोई एडवाइस दे सके, जिससे मैं अपना जो मेरी प्रॉब्लम है मैं उसको थोड़ा क्लियर कर सकूं या सेटिस्फाई हो सकूं। क्योंकि जो स्कूल के मुद्दे चल रहे हैं आजकल, जो स्कूल के मुद्दे चल रहे हैं, मुझे उसके बारे में कोई राय दे सके। मेरा बच्चा है, एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्कूलिंग चेंज करने के बारे में सोचा, हमने स्कूल से कहा, तब तक ठीक था, बच्चे को पढ़े हुए 3-4 साल हो गए थे। लेकिन जब से हमने उनको ये पता चला कि ये बच्चा स्कूल चेंज होने वाला है या स्कूल चेंज करने वाले हैं इनके पेरेंट्स, तो हमने काफ़ी इश्यूज़ है, बट मैं आज एक छोटा सा लिटिल पार्ट ही लूँगी ताकि स्टार्ट करूँ। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं उसके बाद वो दूसरी चीज़ें शेयर करूँगी। बट फर्स्ट एक सिंपल सी चीज़ है कि जब हमने उनको टीसी के लिए अप्लाई किया, उनको हमने स्टार्टिंग में हमने उनको मेल किया, मैंने उनको मेल किया, व्हाट्सएप किया और मेल भी किया, प्रॉपर मेल किया। बट मेरे को उसका मेल का आंसर मुझे 5 to 6 डेज़ तक उसका रिप्लाई नहीं आया। इवन उसके बाद शायद हम लोग अपने तरफ से क्लियर थे कि ठीक है हमने मेल कर दिया है, तो ठीक है उनके पास ऑफिशियल आईडी पे हमने मेल कर दिया, ईमेल आईडी पे। तो उसके बाद उनका आफ्टर शायद 1 वीक के बाद हमको मैसेज आता है, मैसेज नहीं आता, उनका कॉल आता है। तो जो वो मैम बात करती हैं उनके फादर से, तो वो कहती हैं कि आपको पता नहीं था कि मेल से नहीं होता है, आपको प्रॉपर उसकी हार्ड कॉपी हमें देनी होगी, सबमिट करनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा टीसी के लिए। और उनका जो लैंग्वेज था, द वे ऑफ टॉकिंग था उनका, वो बहुत ही हार्श था। ओके, तो हमें लगा चलो ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था, हम सोचे क्या ही उनसे बहस करना। तो लेकिन रूट था कि अगर आपने ऐसे ही दिया है, आपने मेल कर दिया है, अब आप जितना लेट दोगे उतना लेट आपके बच्चे का मिलेगा एट ऑल, कि हाँ बच्चे का टीसी वगैरह के लिए उसमें पैन नंबर की ज़रूरत होती है, उसमें टाइम लगता है। तो हमने कहा चलो ठीक है मैम, चलो अगर आप बोलते हैं हार्ड कॉपी देना तो हम हार्ड कॉपी सबमिट कर देंगे। बट हमने आपको मेल किया था या मैसेज किया था, उसमें था कि हम इसकी हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस अगर इससे और कुछ, अगर इसमें कुछ अगर हमारे तरफ से होगा जितना भी, हम आपको कॉपरेट करेंगे। तो आपका एक तो उस टाइम आप हमें मैसेज नहीं करते हो, आप उसका रिप्लाई नहीं देते हो, आप 10 दिन के बाद आप बोलते हो हमें हार्ड कॉपी चाहिए, एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर सारे काम स्कूल के हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, हम आपकी फ़ीस से लेकर हम आपके और क्या चीज़ें, अगर हमें आपको कोई लीव एप्लीकेशन देना है एट ऑल, और भी XYZ, हम आजकल हमें मतलब ये बोला जाता है कि हर चीज़ ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन, ताकि हम पेपर को लेस पेपर यूज़ कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज़, आपको जब स्टार्टिंग में हम आपको मतलब दे दिया है, मैसेज किया हुआ है, तो आपको सेम डे पे आप हमें रिप्लाई कर सकते थे, नॉट सेम डे, नेक्स्ट डे भी आप हमें बता सकते थे कि आपको रिटर्न एप्लीकेशन स्कूल में देना होगा, ठीक है। तो हमारा एक तो 1 वीक वहाँ वेस्ट हुआ। तो जब आपने हमें ये बात भी बोली कि जो स्कूल जो टीसी प्रोवाइड करेगा उसमें बच्चे का पैन नंबर एट ऑल और भी काफ़ी चीज़ें वो उसमें दी जाएगी, तो हम भी सेटिस्फाई थे, ठीक है, इट्स आवर फॉल्ट कि हमने लेट से आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन दिया, तो ठीक है, आप टीसी भी हमको लेट से प्रोवाइड होगी, इट्स ओके। जिस स्कूल में बच्चा जाता है तो हम वहाँ पे बात करके वो चीज़, अपनी जो प्रॉब्लम है हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो हमने उनका कम से कम शायद 20 डेज़ या 24 डेज़ हो चुका था, बट उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं था कि टीसी कब मिलेगी। मैंने उनको मैसेज भी किया कि मैम एटलीस्ट कुछ अपडेट दीजिए, ताकि मुझे जो दूसरा स्कूल है उनको ये बताना है कि हमारे बच्चे का टीसी कब तक आ जाएगा, कम से कम वो भी मैं भी श्योर रहूँ कि हाँ मेरे बच्चे का 10 डेज़ में आएगा, या 1 मंथ ही आप ले लीजिए, उसके बाद आएगा, एटलीस्ट वो हमें कन्फर्म कर दीजिए। तो उसका भी रिप्लाई नहीं देते हैं, मतलब इनको ज़रूरी नहीं लगता। उसके बाद 4 to 5 डेज़ के बाद एक रिप्लाई आता है कि आप आके हार्ड कॉपी हमसे ले लीजिए स्कूल में। ओके, दैट्स ओके, ठीक है, हम ले लेते हैं। हम जब स्कूल गए हैं, उनके फादर गए हैं लेने के लिए, तो सबसे पहले टीसी दी गई है। तो टीसी में जब हमने चेक किया तो उसमें पैन नंबर का कहीं कोई मेंशन नहीं है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपने जब हमसे 1 मंथ का टाइम या 20 डेज़ का टाइम इसलिए लिया कि टीसी बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बच्चे का पैन नंबर अपडेट करना होगा, काफ़ी और सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो वो हम करके देंगे तो टाइम लगेगा। तो हमने भी यही माना कि चलो ठीक है, वो तो है, वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें टाइम लगेगा, तो ओके। बट सेम डे जब हम लेने के लिए जाते हैं तो वो बिना पैन नंबर का हमको एक टीसी पकड़ा देते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि इसमें तो पैन नंबर ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हमारे तरफ से कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, नेटवर्क इशू की वजह से वो चीज़ें अपडेट नहीं हो पाई है। और आप ये ले लीजिए, इसमें मैं आपको अभी वो टीसी की कॉपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ये ले लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो फिर हमको 20 से 30 डेज़, 25 डेज़, हाँ ऑलमोस्ट 25 डेज़ हमको फिर किस बात का आपने इतना टाइम लिया उस नॉर्मल एक पेपर करने के लिए। ओके, आप टीसी अगर पैन नंबर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपने नॉर्मल चीज़ के लिए 20 to 25 डेज़ क्यों लगा, जबकि और ना ही उस चीज़ का आंसर देने के लिए कि उनके पास कोई हाई अथॉरिटी वाला भी, नो प्रिंसिपल, नो वाइस प्रिंसिपल, एनी कोई भी वहाँ पे अवेलेबल उस टाइम नहीं था, नॉर्मल सा कोई एक नॉर्मल कौन टीचर थी, मैं आई डोंट नो, उन्होंने दे दिया।
इट्स ओके मतलब उनका खुद की बातों पे कोई वो नहीं है ना, कोई एक हाई अथॉरिटी भी आके उन्होंने बात किया कि पेरेंट्स को थोड़ा वो सर्टिफिकेशन दिया कि इससे हो जाएगा एट ऑल, आप नेक्स्ट स्कूल में आप इसे प्रोवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही है, मतलब क्या है ये, क्या है प्रोसेस। मैं इसीलिए मैं